आकाश एक छोटे पहाड़ी गांव में रहता था। गांव चारों तरफ से घने देवदार के जंगलों से घिरा था। दिन में ये जंगल हरे और शांत दिखते थे, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता था मानो उनमें कोई अदृश्य चीज जाग जाती हो। गांव वालों का मानना था कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पुराना टूटा फूटा बंगला है, जहां बरसों पहले एक औरत रहती थी और अब वह चुड़ैल बन चुकी है। हर कोई आकाश को बार बार समझाता था कि रात को जंगल की तरफ मत जाना, पर आकाश बेहद जिज्ञासु था। उसके मन में हमेशा यही सवाल रहता, क्या सच में वहां कोई चुड़ैल रहती है या यह सिर्फ कहानियां है। पहली रात फुसफुसाते एक शाम आकाश अपने घर की छत पर बैठा तारों को देख रहा था। रात बिल्कुल शांत थी। तभी उसे जंगल की तरफ से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। इधर आओ। आकाश चौंक गया। उसने कान लगा के सुना। आवाज फिर आई, धीमी लेकिन साफ। आकाश, अकेले मत डरना, बस आ जाओ। उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। वह डर तो गया था, लेकिन भीतर का जिज्ञासु मन उससे कह रहा था कि शायद कोई खेल कर रहा होगा। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह पैरों के बीच गया, अंधेरा और गहरा होता गया। हवा ठंडी हो चुकी थी और उसके कदमों की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक कर इसी टहनी के टूटने की आवाज आई। आकाश पलटा, पर वहां कोई नहीं था। पर तभी उसे एक पेड़ के पीछे से हल्का सा सफेद झिलमिलाता कपड़ा हिलता दिखा। दूसरी रात, पुराना बंगला। अगले दिन आकाश ने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि जंगल में कौन रहता है। सबके चेहरे उतर गए। बुजुर्ग बोले, बेटा उधर मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। बहुत साल पहले एक औरत वहां अकेले रहती थी। लोग कहते हैं वो एक हादसे के बाद बदल गई और अब उसकी आत्मा वही भटकती है। आकाश के मन में डर भी था और खिंचाव भी। उस रात जब पूरा गांव सो गया था, आकाश फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने बहुत पुराने नमी भरे कमरे का दरवाजा अचानक खोल दिया हो। इस बार जंगल में पहले से भी ज्यादा खामोशी थी। यहां तक कि झींगुर भी नहीं बोल रहे थे। घूमते घूमते वो उसी पुराने बंगले के पास पहुंच गया जिसकी कहानियां उसने सुनी थी। बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन बुरी तरह टूटा हुआ। खिड़कियों पर लकड़ियां टेढ़ी लटक रही थी। दालान में सूखे पत्तों का ढेर था और अंदर से हल्की सी खटपट आती थी, मानो कोई अंदर टहल रहा हो। आकाश कांपते हुए अंदर गया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र थे और उनमें एक ही औरत बार बार दिखाई देती थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। अचानक टॉर्च कई बार झपकने लगी और बंद हो गई। उसने घबराकर उसे थपथपाया, पर कुछ नहीं हुआ। उसी समय उसके सामने के अंधेरे में किसी ने धीमे धीमे हंसना शुरू कर दिया। एक धीमी, ठंडी और बिल्कुल इंसानी ना लगने वाली हंसी। हा हा हा। आकाश का दिल जैसे रुक गया। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। तीसरी रात, चुड़ैल का सच। किसी तरह वह दौड़ता हुआ गांव वापस पहुंचा, लेकिन उस रात के बाद उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार वही फुसफुसाहट सुनाई देती, तुम आ गए थे। अब पूरी बात जाने बिना क्यों भाग गए। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने आकाश से कहा, वह चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कोई उसके अतीत को नहीं छेड़ता। वह बस अपनी कहानी सुनाना चाहती है। जिस रात तुम गए थे, तुमने उसके कमरे को हिला दिया। आकाश चौंक गया। उसे याद आया कि जब वह भागते हुए मुड़ा था तो उसके पैर किसी पुरानी लकड़ी के बक्से से टकराए थे। बूढ़ी औरत ने कहा, वो उसकी आखिरी निशानी थी। अब वह तुम्हें बुला रही है, कहानी पूरी कराने के लिए। आकाश डर गया, लेकिन उसने तय किया कि वह सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं रहेगा। अंतिम रात, सामना रात जैसे ही काली हुई, वह फिर जंगल की तरफ गया। इस बार जंगल में हवा तेज थी और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी को रास्ता दिखा रहे हो। पुराने बंगले में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन अब आकाश को उतना डर नहीं लग रहा था। वह उसी कमरे में पहुंचा जहां उसे आवाज आई थी। इस बार कमरा बिल्कुल शांत था। फिर किसी ने धीरे से कहा, अब डरना मत। आकाश ने देखा, हवा में एक हल्की सफेद आकृति खड़ी थी। चेहरे के नक्श साफ नहीं थे, पर उसकी आंखें बेहद उदास थीं। आवाज ने कहा, मैं किसी को डराती नहीं, बस चाहती हूं कि कोई मेरी आखिरी बात सुने। बहुत साल पहले मैं यहां अकेले रहती थी। एक दिन तूफान में मेरा घर टूट गया और मैं बाहर नहीं निकल पाई। तब से मैं यहीं हूं। आकाश चौंक गया। उसे याद आया कि जब वह भागते हुए मुड़ा था तो उसके पैर किसी पुरानी लकड़ी के बक्से से टकराए थे। बूढ़ी औरत ने कहा, वो उसकी आखिरी निशानी थी। अब वह तुम्हें बुला रही है, कहानी पूरी कराने के लिए। आकाश डर गया, लेकिन उसने तय किया कि वह सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं रहेगा। अंतिम रात, सामना रात जैसे ही काली हुई, वह फिर जंगल की तरफ गया। इस बार जंगल में हवा तेज थी और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी को रास्ता दिखा रहे हो। पुराने बंगले में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन अब आकाश को उतना डर नहीं लग रहा था। वह उसी कमरे में पहुंचा जहां उसे आवाज आई थी। इस बार कमरा बिल्कुल शांत था। फिर किसी ने धीरे से कहा, अब डरना मत। आकाश ने देखा, हवा में एक हल्की सफेद आकृति खड़ी थी। चेहरे के नक्श साफ नहीं थे, पर उसकी आंखें बेहद उदास थी। आवाज ने कहा, मैं किसी को डराती नहीं, बस चाहती हूं कि कोई मेरी आखिरी बात सुने। बहुत साल पहले मैं यहां अकेले रहती थी। एक दिन तूफान में मेरा घर टूट गया और मैं बाहर नहीं निकल पाई। तब से मैं यहीं हूं। के इंतजार में आकाश की सांस अटक गई। वो पीछे हटना चाहता था, पर आकृति ने सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरी निशानी पाई थी, कृपया उसे सही जगह रख दो। आकाश नीचे झुका और उसने पुराने बक्से का टूटा हुआ ढक्कन देखा। उसने उसे ठीक करके धीरे से बंद कर दिया। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ,
कमरा अचानक उजाला सा लगने लगा। चुड़ैल की आकृति हल्की होने लगी, जैसे धुएं की तरह उड़ रही हो। उसने आखिरी बार कहा, धन्यवाद आकाश, अब मैं आजाद हूं। और धीरे धीरे वो गायब हो गई। अंत अगली सुबह जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो पुराना बंगला पूरी तरह ढह चुका था, जैसे किसी ने उसे बहुत समय पहले ही खाली कर दिया हो। आकाश जानता था कि चुड़ैल अब शांति पा चुकी है और उसके बाद जंगल की रातों में वो फुसफुसाहट कभी नहीं सुनी गई। Horror story, please channel my subscribe.